दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की। लेकिन उससे पहले जानना ये जरूरी है कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पार्ट किसका है। तो मैक्सिम ऑफ टीचिंग आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है। किसका पार्ट है? टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है। और टीचिंग एप्टीट्यूड कहाँ आता है? ये आपका बीएड में, आपका यूजीसी एनटीए नेट के पेपर 1 में, आपका सीटेट में, आपका अगर आप लोग यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हर जगह ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक काम आता है। तो ये अक्सर आपके एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक को आज फिनिश कर देते हैं। डरना बिल्कुल नहीं है और एक एक टॉपिक को बहुत आराम से समझना है। बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी और आज के बाद मैं समझती हूँ कि इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं शब्द को। क्या नाम है? मैक्सिम्स। मैक्सिम्स का मतलब होता है प्रिंसिपल्स। और प्रिंसिपल्स बेसिकली ऐसी कोई थ्योरी या ऐसे कोई नियम बताते हैं कि जैसे टीचर को पढ़ाना चाहिए। तो कुल मिला के ये सब कुछ नहीं है, सिंपल ऐसी थ्योरीज हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आपको बताते हैं कि एक टीचर को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। अभी मैं आपको समझाऊंगी कैसे समझते हैं इसको। इनको हम मैक्सिम्स, प्रिंसिपल्स सब बोलते हैं। अच्छा, नंबर 1 सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है? आपको जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो कहां से शुरुआत करना चाहिए? नोन टू अननोन। आपको पता है जब आपकी टीचर आपको पढ़ाती थी तो उन्होंने क्या सबसे पहले आपको 1 2 3 सिखाए थे जब आपने मैथ करनी शुरू करी थी, या सीधा पाइथागोरस का थ्योरम सिखाया था? उन्होंने आपको सबसे पहले 1 2 3 सिखाए। उसके बाद जब वो पाइथागोरस के थ्योरम पे आई तो उन्होंने सबसे पहले आपको ट्रायंगल बना के दिखाया होगा कि देखो भैया ये ट्रायंगल, और हम ट्रायंगल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो प्रिंसिपल होता है नोन टू अननोन, ये बताता है कि सबसे पहले आप बच्चे को वो बताओ जो उसे आता है, और उसके बाद आप धीरे धीरे वहां जाओ जो उस बच्चे को नहीं आता और फिर वो चीज सिखाओ। आया समझ में? क्या बोला? सबसे पहले बच्चे को वो सिखाओ जो उसको आता है और उसके बाद उसको वो सिखाओ जो उसको नहीं आता है। तो पहले आपने ट्रायंगल बताया, बच्चे देखो ये तो ट्रायंगल पता है ना आपको? बच्चे कहेंगे यस मैम। फिर आप बताओगे कि देखो इसके साथ साथ हम एक पाइथागोरस का थ्योरम भी पढ़ते थे। तो नोन टू अननोन। ठीक इसी तरह से सेकंड प्रिंसिपल बोलता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आपको सबसे पहले सिंपल चीजें बतानी है और उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। इसमें भी हम पाइथागोरस का थ्योरम समझेंगे। सबसे पहले आपने सिंपल चीज क्या बताई कि बच्चे ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 3 एंगल हो उन्हें हम ट्रायंगल बोलते हैं। ये आपको पता है? बिल्कुल पता है। आपको पता है यहाँ पे वैल्यूज गिवन होती हैं, बच्चे कहेंगे यस होती हैं, तो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो फिर समझ में आ रही बातें कैसे चलती हैं कि सबसे पहले आप एक सिंपल चीज बताते हो और उसके बाद बच्चों को कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेकर जाते हो, उसको बोलते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मैक्सिम। ठीक है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ बताने के तरीके हैं कि कैसे टीचर को पढ़ाना चाहिए, कैसे बच्चों को समझाना चाहिए। थर्ड आता है आपका कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। क्या आता है? कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है सबसे पहले आप कोई सॉलिड चीज बताते हो। सॉलिड चीज मतलब जिसका एक्चुअल में अस्तित्व है। फॉर एग्जाम्पल दो लकड़ियां हैं या फिर 2 बॉक्स है, तो मैंने बताया कि बच्चे देखो ये 2 बॉक्स हैं, तो आप समझ गए। मैंने कहा बच्चे देखो ये 4 बॉक्स हैं, आप समझ गए। फिर मैंने कहा देखो बच्चे मैंने इसमें एक कलर कर दिया, अब बताओ कितने बच गए? आपने कहा 3 बच गए। तो कितने कलर हैं? आपने कहा 1 कलर है। तो मैंने कहा बच्चे देखो यही तो होता है क्या? अब्स्ट्रैक्ट। 1/4 ये आपका फ्रैक्शन हो गया। मैंने कैसे समझाया? पहले आपको बॉक्स बनाए, उसके बाद मैंने डब्बे बनाए, उसमें एक कलर करा और फिर बताया बच्चे ये फ्रैक्शन होता है 1/4। तो मैंने क्या करा? पहले एक सॉलिड चीज बताई, उसके बाद एक इमेजिनरी चीज पे लेके गई आपको। पहले एक सॉलिड चीज बताई और उसके बाद आपको एक इमेजिनरी चीज पे या फिर एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया में लेके गई। तो कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, जहां पे क्या होता है पहले मैं एक सॉलिड चीज बताती हूँ और फिर एक इमेजिनरी चीज। नेक्स्ट आता है एनालिसिस टू सिंथेसिस। क्या बोला? एनालिसिस टू सिंथेसिस। नाम से समझ में आ रहा है, एनालिसिस का मतलब होता है एनालाइज करके दिखाना। जैसे कि मैंने क्या किया, पहले मैंने 4 बच्चे बना के दिखाए। बच्चे देखो ये 4 बच्चे हैं, यहाँ पे 4 बॉल हैं और इनके आगे हम इसके कुछ काम करेंगे। मैंने क्या करा? 4 बॉल अलग अलग करके दिखा दी। उसके बाद मैंने इन बॉल्स को इकट्ठा एक बाल्टी में बना के दिखा दिया कि देखो बच्चे ये सारे के सारे बॉल यहाँ पे बाल्टी में इकट्ठी। आया समझ में? मतलब मैं कुछ कंसेप्ट समझाना चाह रही थी जहां मैंने पहले तो उनको एक एक चीज को समझाया,
बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 3, बॉल नंबर 4। तो मैंने चीजों को एनालाइज करके एकदम इलैबोरेट करके समझाया। उसके बाद में चली गई सिंथेसिस पे। सिंथेसिस को आप समरी बोल सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एनालिसिस मतलब बिखेरना, सिंथेसिस मतलब उसको इकट्ठा करना। तो पहले आपने खोल खोल के एक चीज बताई, बच्चे एक बॉल, दूसरी बॉल, ये तीसरी बॉल, ये चौथी बॉल, और उसके बाद आपने उसे एक सिंथेसिस फॉर्म में बता दिया। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल ये आपका रिसर्च का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको ये चीज आनी जरूरी है, लेकिन मैं समझाती हूँ आपको इसको भी एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से। पर्टिकुलर टू जनरल का मतलब होता है पहले आप बच्चे को एक पर्टिकुलर चीज बताते हो और फिर आप एक जनरल चीज बताते हो। मतलब आपने बताया बच्चे देखो आपके हाथ में जो मैंगो है वो कितना टेस्टी है ना, तो इसका मतलब होता है मैंगो टेस्टी होता है। उसके बाद आपने बताया कि देखो जो आपके फ्रेंड के पास मैंगो है वो भी टेस्टी है, तो इसका मतलब मैंगो टेस्टी होता है। इसके बाद आपने पूरा जनरलाइज बता दिया, बच्चे जितने भी मैंगो होते हैं वो टेस्टी होते हैं। आया समझ में? पहले आपने एक पर्टिकुलर चीज बताई कि मैंगो टेस्टी होता है, आपके हाथ में मैंगो है वो टेस्टी है, इसके हाथ में मैंगो है वो टेस्टी है। पर्टिकुलर बताया कि पर्टिकुलर इसके हाथ में जो मैंगो है वो टेस्टी है। उसके बाद आपने वो चीज जनरलाइज कर दी। बच्चे ये समझो कि जितने भी मैंगो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, टेस्टी होते हैं। तो देख रहे हो आप कैसे टीचर पढ़ाती हैं, पहले पर्टिकुलर कोई चीज समझाई, उसके बाद उसको जनरलाइज फॉर्म में कर दिया। 6 आता है आपका एम्पेरिकल टू रैशनल। क्या कहा? एम्पेरिकल टू रैशनल। याद है मैंने रिसर्च के टाइप कराए हुए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है, आपके सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च उसमें क्लियर हो जाएंगे। लेकिन समझते हैं यहाँ पे एम्पेरिकल का मतलब क्या है। एम्पेरिकल का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना, ऑब्जर्वेशन करना। तो पहले मैं बच्चे को बोलती हूँ बच्चे कुछ मत करो, मुझे ऑब्जर्व करो, देखो मैं कैसे कर रही हूँ, मैं ऐसे ऐसे लाइन खींच रही हूँ, फिर मैं एक लाइन ऐसे खींच रही हूँ, फिर मैं एक लाइन ऐसे खींच रही हूँ, देखो मैंने ट्रायंगल बना दिया, अब आप भी ऐसे बनाओ। तो मैंने क्या करा, बच्चों को बोला बच्चे ऑब्जर्व करो, और फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल चीजें करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, तो उसको बोलते हैं रैशनल। मतलब पहले आपने ऑब्जर्व करा और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस की। समझ में आ रहा होगा? आगे बढ़ते हैं 7th पे, होल टू पार्ट। होल टू पार्ट इसका मतलब पहले आप क्या करते हो, आप ये चीजें हमेशा करते भी हो, पहले आप क्या करते हो, आपने एक पूरी स्टोरी सुना दी बच्चे को कि बच्चे हम जंगल में गए थे, वहां राजा था, वहां राजा ने शेर को मारा, फलाना फलाना, और आपकी स्टोरी फिनिश। उसके बाद आप वहां से पार्ट्स उठाते हो। बताओ बच्चे जो राजा था वो अच्छा था या जो स्टोरी में एक छोटा बच्चा मिला था वो अच्छा था? तो पहले आपने एक होल चीज समझा दी, उसके बाद उसके पार्ट्स को आपने समझाना शुरू किया। तो होल टू पार्ट। नेक्स्ट, और यू कैन से द लास्ट वन इज डिफिनिट टू इंडेफिनिट। डिफाइनाइट टू इंडेफिनाइट भी बोलते हैं इसको। डिफाइनाइट टू इंडेफिनाइट एकदम सेम है जैसा कि हमने अभी पर्टिकुलर टू जनरल करा था। पहले मैं डिफाइन चीजें बताती हूँ कि बच्चे देखो, अगर आपको देखना है पहले हम ये देखेंगे कि ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, ये हो गई हमारी बॉल्स, ये डिफाइन चीजें हैं। इसके बाद ऐसी न जाने कितनी चीजें हैं जो कोई हम अभी तक मेजर नहीं कर सकते हैं, अभी बहुत सारी चीजें मेजर करनी बाकी हैं, उसको हम बोलते हैं इनडिफाइनाइट। इनडिफाइनाइट का मतलब होता है अनंत वैसे, और डिफाइनाइट का मतलब है जिसको मैं मेजर कर सकूं, जिसको मैं डिफाइन कर सकूं। इनडिफाइनाइट मतलब जिसको मैं मेजर न कर सकूं। तो पहले आपको बच्चे को वो चीज बतानी जो चीज आप कर सकते हो, और उसके बाद वो चीज बतानी जो कि अनंत है और अभी आपको वो चीज करनी बाकी है। आशा करती हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ये कुछ नहीं है, मैक्सिम्स का मतलब होता है कि किस तरह से टीचर बच्चों को समझाना चाहिए, किस तरह से बच्चे को टीचिंग करनी चाहिए, उस तरह के ये सारे रूल हैं कि पहले नोन टू अननोन लेके जाओ, पहले जो बच्चे को पता है उसके बाद जो नहीं पता वो बताओ, सिंपल बताओ उसके बाद कॉम्प्लेक्स, कंक्रीट बताओ उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट बताओ, पहले एनालाइज करके दिखाओ खोल के, उसके बाद उसको इकट्ठा सिंथेसिस करके दिखाओ, पहले कोई पर्टिकुलर चीज बताओ उसके बाद उसको जनरलाइज करके बताओ, पहले एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन कराओ उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कराओ, पहले होल बता दो उसके बाद उसके छोटे छोटे पार्ट्स बताओ। और ये जो है होल टू पार्ट, इसको हम बोलते हैं, कुछ गेस्टाल्ट थ्योरी भी बोला जाता है इसको, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के उसमें भी आता है ये कि पहले होल टू पार्ट। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में भी यही आता है। एक है डिफाइनाइट टू इंडेफिनाइट, पहले डिफाइन चीजें बताओ और उसके बाद क्या चीजें इनडिफाइनाइट है वो चीजें बताओ। तो आई होप आपकी चीजें समझ में आई होगी। आज के बाद आप मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में कभी नहीं अटकेंगे और ना ही आपको ये चीजें भूलने वाली हैं। आपको अगर दिक्कत है तो आप इस वीडियो को एक बार और देखो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर